माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स में जो ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का, ये ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा, उनका डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा और उनके प्रॉपर्टीज। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के क्या प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आप छोटे क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइक क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हैं या लाइक क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से मैट्रिक्स में भी यदि आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन है कि उन मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर सेम होने चाहिए। यदि ऑर्डर सेम है तो उनको आप ऐड भी कर सकते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और यदि ऑर्डर सेम नहीं होगा तब उनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाए 5 बॉयज एंड प्लस 4 गर्ल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी बॉयज या हाउ मेनी गर्ल्स, वी कांट से, हम लोग नहीं कर सकते हैं कि 9 बॉयज या 9 गर्ल्स। ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग फिजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। 5 बॉयज बोला गया है एंड 4 गर्ल्स बोला गया है। लेकिन बोला जाए 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 4 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, both combined at a place, and at that place total how many students। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब दोनों जगह पर बॉयज और गर्ल्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं रखा गया, दोनों को स्टूडेंट्स बना दिए गए, तो 5 + 4 हम लोग 9 स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। उसी तरह से मैट्रिक्स को जब भी आपको जोड़ना हो तभी आप जोड़ सकते हैं या तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर्स सेम हो। उसके अलावा और क्या देखना है, उसके अलावा देखना है कि जब ऑर्डर सेम हो गए तो फिर एडिशन होगा कैसे। एडिशन के लिए क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको जोड़ देना है। आइए अब हम लोग देखते हैं इनके कंसेप्ट को डिटेल में। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का योग, सम कैसे निकालें। 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहला कंडीशन है 2 मैट्रिसेस को तभी जोड़ सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने का मतलब दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज सेम हो और दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम भी सेम हो। एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझे, दैट इज अर्थात इफ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले ले M क्रॉस N ऑर्डर का, B भी एक दूसरा मैट्रिक्स ले ले M क्रॉस N ऑर्डर का ले, आर 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ये दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर हमारे सेम है, M क्रॉस N ऑर्डर है। अब इनका सम, इन दोनों को जोड़ना है। सम करने से एक नया मैट्रिक्स C प्राप्त होगा और ये जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका भी ऑर्डर वही रहेगा जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है या मैट्रिक्स B का ऑर्डर है। अर्थात C मैट्रिक्स जो होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर M क्रॉस N ही होगा, लेकिन इसके एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, Cij के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये Cij कैसे निकलेगा, तो Cij के लिए क्या करना है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देना है। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का Aij एलिमेंट को सेकंड वाले मैट्रिक्स B के Bij एलिमेंट के साथ जोड़ देना है। फॉर ऑल I एंड J, किसी भी I और J के लिए यही काम आपको बार बार दोहराना है। अर्थात C बराबर हो गया मैट्रिक्स A प्लस B, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल को लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मैट्रिक्स A दिया हुआ है 2 4 3 2, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज है, आप देख सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। दूसरा मैट्रिक्स B भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर 2 बोल दिया और स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया, अर्थात उसमें नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम दोनों 2 ही है। अब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, इनको आपको ऐड करना है A प्लस B। अब A प्लस B ऐड करने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी सेम ऑर्डर का बनेगा, इसी ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 ही का होगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन संभव है कि नहीं, तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है।
और रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा, तो सेम 2x2 ऑर्डर का आएगा। तो अब उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला मैट्रिक्स का, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ही ऐड होगा। 2 जब भी ऐड होगा ये 1 के साथ ही, इस 2 को हम और किसी और के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड हो गया। 2 + 1 यहाँ 2 + 1 लिख दिया गया 3। उसी प्रकार से देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर 4 है, अब इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 है, तो 4 3 के साथ ही ऐड होगा और किसी के साथ ऐड नहीं होगा। 4 + 3 होगा जो कि रिजल्ट आ जाएगा 7। उसी प्रकार से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का 3 और प्लस -2 और 3 और -2 ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा 1। लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ 2 ऐड होगा दूसरा मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 के साथ 2 + 5 रिजल्ट आएगा 7। तो ये आपका फाइनल नया मैट्रिक्स C बन गया, जिसके एलिमेंट्स हो गए अलग अलग CIJ अलग अलग एलिमेंट्स आ गए 3 7 1 7 अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, और इसका ऑर्डर हो गया 2x2 हो गया। तो बच्चों आपने सीख लिया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये मेन कंसेप्ट है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। और उसके बाद हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड कर देना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का AIJth एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के AIJth एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा, और ये किसी भी IJ के लिए IJ का वैल्यू कुछ भी होगा। अगर 1 1 लिए तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ही साथ ऐड होगा, किसी और के साथ नहीं ऐड होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई होता है, उसका रूल क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी मैट्रिक्स में एक स्केलर से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है m × n इज ए मैट्रिक्स एंड K इज ए स्केलर। K कोई भी एक स्केलर कांस्टेंट है, कोई एक रियल नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, इसलिए उसको स्केलर बोला गया। कोई भी एक स्केलर है। अब इस स्केलर K को आपको मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई करना है, देन K, इसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोले। K इज अनदर मैट्रिक्स, K भी एक अनदर मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स होगा। इस K का ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है वही ऑर्डर रहेगा K मैट्रिक्स का भी, अर्थात K मैट्रिक्स का भी ऑर्डर जो होगा वो m × n ही रहेगा। ऑर्डर की तो बात हो गई इस मैट्रिक्स की। इसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, तो एलिमेंट्स लिखने का तरीका है कि ये जो K एलिमेंट है मैट्रिक्स A के हर ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही रूल है। If A = AIJ m × n is a matrix of order m × n and K is a scalar, then K is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by a scalar K. A के हर एक एलिमेंट को स्केलर K से मल्टीप्लाई कर आप प्राप्त कर सकते हैं K मैट्रिक्स। दैट इज अर्थात इसको हम लोग समझाएं अपनी भाषा में, K = ये K मल्टीप्लाई हो गया मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट AIJth के साथ। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग ले लें। मैट्रिक्स A हमारा यही है, सेम 2 4 3 2, ये सेम मैट्रिक्स है। इसमें 3 एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। अब जो नया जो रिजल्ट आएगा वो सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स A है उसी ऑर्डर का रिजल्टेंट प्राप्त होगा, मतलब 2 × 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब 3 कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया गया 3 × 2 3 × 4 3 × 3 3 × 2, और आपको मल्टीप्लीकेशन आता है आप आंसर लिख दें 6 12 9 60। ये हो गया इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन की 3 इस तरह से मैट्रिक्स A में आपका मल्टीप्लाई हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इस डिफिनेशन के आधार पर हम लोग एक नया डिफाइन कर सकते हैं निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का निगेटिव को कैसे डिफाइन करेंगे। निगेटिव को डिफाइन करने का मतलब उस मैट्रिक्स में आप एक निगेटिव नंबर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से। द निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय -A। मैट्रिक्स A का निगेटिव को हम लोग डिनोट करते हैं -A से। -A कहने का मतलब क्या हुआ, वी डिफाइन -A का मतलब -1 मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई हो गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम लोग मैट्रिक्स B यही उठा ले 1 3 -2 5। इस मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई करना, -B निकालना है।
तो अर्थात -1 मल्टीप्लाई है पूरे के पूरे बी मैट्रिक्स में, तो -1 से बी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, -1 into 1, -1 into 3, -1 into -2, -1 into 5, और इस तरह से आपका आंसर आ गया -1, -3, 2, -5। ये हो गया आपका -b मैट्रिक्स आ गया। तो ये हो गया निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहने का मतलब जिस मैट्रिक्स का निगेटिव आप ले रहे उस मैट्रिक्स में -1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये बच्चों डिफिनेशन से ही आपका कंसेप्ट बिल्डअप होता चला जा रहा है। सबसे पहले आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीख लिए, उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑपरेशन देखा कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। उसकी मदद से आप निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन कर ली कि किसी मैट्रिक्स का निगेटिव कैसे डिफाइन किया जाता है। अब ये जैसे ही निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन कर लिए तो आप डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स बता सकते हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स को कैसे हम घटा सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। टू मैट्रिसेस कैन बी सब्ट्रैक्टेड इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को तभी घटा सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। जैसे अभी एग्जांपल हम लोग पूछे 5 बॉयज -4 गर्ल्स इज इक्वल टू 1। आप यदि बॉय बोल देते हो या 1 गर्ल बोलते हो तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन 5 स्टूडेंट्स -4 स्टूडेंट्स पूछा जाए तो आपका आंसर 1 स्टूडेंट करेक्ट होगा। अर्थात दोनों का फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या कर दी, सेम कर दी, तो आंसर पॉसिबल है। और अगर फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट रहे तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से दो मैट्रिक्स के ऑर्डर्स यदि अलग अलग हैं तो सब्ट्रैक्शन संभव नहीं है। यदि उनके ऑर्डर सेम हो तब सब्ट्रैक्शन संभव है। अब कैसे संभव है उसको समझते हैं। अर्थात A बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए m क्रॉस n ऑर्डर का, B एक मैट्रिक्स ले लिए m क्रॉस n ऑर्डर का, दोनों के ऑर्डर हमने सेम ले लिए। आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर m क्रॉस n, दो मैट्रिसेस हैं दोनों के ऑर्डर है m क्रॉस n, अर्थात दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। देन देयर डिफरेंस, अब उनके डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, D बराबर A माइनस बी, मैट्रिक्स A में से मैट्रिक्स B को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से जो नया मैट्रिक्स आएगा D, उसका भी ऑर्डर सेम होगा जो ऑर्डर मैट्रिक्स A का है या मैट्रिक्स B का है, अर्थात m क्रॉस n ही रहेगा। और उसके एलिमेंट्स लेकिन चेंज हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे Dij, जैसे पहले वाले केस में हमने Cij समझाया, Dij हो जाएगा। अब Dijth एलिमेंट कैसे निकलेगा, ijth एलिमेंट निकालने के लिए पहला मैट्रिक्स A का आप ijth एलिमेंट लेंगे और उसी में से माइनस कर देंगे B मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट को माइनस कर देंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर आप लिख देंगे। नया जो मैट्रिक्स आएगा वही डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस कहलाएगा। ओके बच्चों, अभी जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम लोग सीखे, इसको एक चीज यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों कि डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस को एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस भी समझ सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स ये A हो गया और प्लस हमने इसमें क्या किया, -1 मल्टीप्लाई कर दिया B मैट्रिसेस में, तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स एक A और दूसरा मैट्रिक्स B का निगेटिव, दो मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स A और B मैट्रिक्स का निगेटिव का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस होता है। तो सब्ट्रैक्शन को भी हम लोग एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अब आइए इस मैट्रिक्स एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं, उन गुण को हम लोग 1 by 1 देखेंगे। पहला है कम्यूटेटिव लॉ। ये मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है अर्थात इसका क्या मीनिंग हुआ, तो दो मैट्रिक्स ले लिए A और B ले लिए, दोनों को ऑर्डर m क्रॉस n सेम ले लिए, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन करना है तो दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए। आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर m क्रॉस n, ये दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है A B के साथ कम्यूट करे, मतलब A B के साथ ऐड हो या B A के साथ ऐड हो, दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। पूरा नाम हो गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स के एडिशन का ये कम्यूटेटिव लॉ है कि A B के साथ कम्यूट करे, कम्यूट करने का मतलब A B के साथ ऐड हो या B A के साथ ऐड हो, आंसर आपके सेम आएंगे। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन का ये कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह है मैट्रिक्स एडिशन का एक एसोसिएटिव लॉ भी है। इसके लिए हम लोग तीन मैट्रिक्स लेते हैं और तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम लेते हैं। A बराबर Aij m क्रॉस n ऑर्डर, B मैट्रिक्स Bij लिए m क्रॉस n ऑर्डर, C बराबर Cij m क्रॉस n। ये तीन मैट्रिक्स लिए और तीनों का ऑर्डर ले लिए m प्लस m क्रॉस n ले लिए। अब एसोसिएटिव लॉ कहने का मतलब A प्लस B
प्लस सी में ए और बी पहले एसोसिएट हो गया। एसोसिएट हो गया मतलब यहां एसोसिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, अर्थात ए और बी को सबसे पहले आप ऐड कर दिए बोर्डमास रूल से, ब्रैकेट का काम पहले कर दिए, और ए और बी दो मैट्रिक्स का एडिशन हुआ तो एक नया मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स होगा, और उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को सी के साथ ऐड करें अथवा या, और लास्ट टू मैट्रिक्स बी और सी को पहले आप ऐड कर लें और एडिशन जो भी प्राप्त हो उस मैट्रिक्स को आप ए के साथ ऐड करें। दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन का ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है अर्थात ब्रैकेट किस में एसोसिएट हो रहा है, तो फर्स्ट टू के साथ एसोसिएट हो या लास्ट टू के साथ एसोसिएट हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ए प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी ही रहेगा। ए प्लस बी शुरू में ब्रैकेट में हो या आखिरी में बी और सी ब्रैकेट में हो, लेकिन बोर्डमास रूल को फॉलो करना है। ब्रैकेट में है तो पहले इसको रिजल्टेंट निकाल लेना है और उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को सी के साथ ऐड कर लीजिए। उसी प्रकार बी और सी का रिजल्टेंट निकालिए और उस रिजल्टेंट को हम लोग ए के साथ ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आते हैं। और सेम आने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरा प्रॉपर्टी है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, तो ये क्या होता है भाई, तो किसी भी मैट्रिक्स ए में आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दें, ये राइट एडिटिव है, या जीरो मैट्रिक्स आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट आइडेंटिटी है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स इटसेल्फ के बराबर होता है, मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर वही है जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, अर्थात ए प्लस जीरो मैट्रिक्स या जीरो प्लस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। फर्स्ट वाले केस में यहां जीरो राइट आइडेंटिटी कहलाता है, सेकंड वाले केस में यहां जीरो लेफ्ट आइडेंटिटी कहलाता है, और दोनों एग्जिस्ट हो रहा है, दोनों का वैल्यू ए के बराबर आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। 2 प्लस 0 इज इक्वल टू आपका रिजल्ट आएगा 2, या 0 प्लस 2 इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा आपको 2। ये नीचे क्लास में आप ऑलरेडी पढ़े हैं। यहाँ 0 क्या कहलाता है, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर के केस में 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ये जूनियर क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से मैट्रिक्स के केस में हमारा जीरो मैट्रिक्स जो है या नन मैट्रिक्स है वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। जीरो मैट्रिक्स को आप राइट हैंड साइड में ऐड करें राइट आइडेंटिटी के रूप में, या लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करें लेफ्ट आइडेंटिटी के रूप में, वो मैट्रिक्स इटसेल्फ के बराबर होता है। दैट्स व्हाई जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसको लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी ना बोल के उसको हम लोग डायरेक्ट एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। वेयर ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर, ए मैट्रिक्स हम m क्रॉस n ऑर्डर कर लिए, तो जीरो मैट्रिक्स अगर ऐड करना चाह रहे वो भी सेम ऑर्डर का होगा, एंड जीरो भी है जीरो मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर। हियर जीरो इज, यही जीरो इंपॉर्टेंट है, ये जो नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में। फॉर मैट्रिक्स एडिशन, नीचे के क्लास में हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर में हम लोग सिंपल एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देखें। यहां हम लोग मैट्रिक्स एडिशन का, मैट्रिक्स के योग के केस में हम लोग देखते हैं कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, अर्थात हर एक मैट्रिक्स का एक अपना एडिटिव इनवर्स होता है और वो एग्जिस्ट करता है। ए मैट्रिक्स में यदि आप निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आप ऐड करते ए प्लस माइनस ए, तो वो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर होना ही चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब वो जीरो मैट्रिक्स से बराबर होना चाहिए। या माइनस ए मैट्रिक्स में आप ए मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो भी वो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो यहां हम लोग इसको राइट एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, और इस केस को माइनस ए प्लस ए में इसको लेफ्ट एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। और दोनों केसेस में वैल्यू जीरो मैट्रिक्स के बराबर एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर आता ही आता है, इसलिए माइनस ए को हम लोग बोलते हैं माइनस ए इज, या नेगेटिव ऑफ ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। वो ए का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। माइनस ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड, माइनस ए को हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स इसके लिए वर्ड है। और इसके ऑलरेडी से हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं कि नेगेटिव ऑफ
निगेटिव ऑफ ए भी इसका नाम है कि मैट्रिक्स ए का निगेटिव, ये मैट्रिक्स में हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, अर्थात हर मैट्रिक्स का कोई ना कोई एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता ही करता है। तो इतने सारे प्रॉपर्टी है हमारे मैट्रिक्स एडिशन के बच्चों। उसी प्रकार से प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में जब आप स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिफिनेशन आपने देख लिया है, उसके भी कुछ प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी है बेसिक, उसको भी हम लोग समझ लें। कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले ले AIJ और बी मैट्रिक्स BIJ ले ले, B2 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों को ऑर्डर सेम रखे, मान लेते हैं M क्रॉस N है, और K और L कोई भी 2 हम लोग स्केलर्स ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं स्केलर्स। देन पहला है कि यदि आप स्केलर K को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में A प्लस B, A और B का एडिशन निकाले और उसमें K मल्टीप्लाई करें, ये बराबर आता है रिजल्ट, K को A के साथ मल्टीप्लाई कर ले जो मैट्रिक्स आ जाए, प्लस फिर K को B के साथ मल्टीप्लाई करे जो भी मैट्रिक्स आएगा, और उन दोनों को ऐड कर दे, वो जो रिजल्ट होगा वो बराबर होगा K इंटू A प्लस B मैट्रिक्स के। ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन का फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरा है यदि 2 स्केलर K प्लस L आपको ब्रैकेट में दिया गया दोनों को ऐड करने के लिए, और उस रिजल्ट को आपको A के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 स्केलर को ऐड करेंगे, एक नया स्केलर बनेगा, उसको A के साथ ऐड करेंगे, आप आंसर निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ये बराबर आएगा आपको K को A के साथ मल्टीप्लाई कर ले, एक नया मैट्रिक्स प्राप्त करें, प्लस फिर L को A के साथ मल्टीप्लाई कर ले, नया मैट्रिक्स प्राप्त करें, और दोनों को ऐड कर दें, वो जो रिजल्ट आएगा पहले वाले रिजल्ट के बराबर होगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया K प्लस L ब्रैकेट में इंटू A इज इक्वल टू K प्लस LA। ये सबसे इंपॉर्टेंट 3.2 एक्सरसाइज का टॉपिक है बच्चों, से ध्यान से देखें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को कब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन संभव है या नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेज ए एंड बी, ए और बी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेज। द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेज ए एंड बी इज डिफाइंड, ये तभी डिफाइंड होगा इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, पहला वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहला वाला मैट्रिक्स है ए को मल्टीप्लाई करना है बी में, तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू, वो बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। पहला फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के लिए, वो ये है कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर होंगे तभी उन 2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं है। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, AIJ M क्रॉस N ऑर्डर का, इसमें M रोज है और N कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स है BJK, इसमें N रोज एंड P कॉलम्स है। आप देख सकते हैं कि पहला वाला मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है N है, और दूसरा वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ जो रोज है वो N है, दोनों सेम है, इसलिए A को हम B के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि ये अलग अलग होते तो A का B के साथ मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं था। तो चलिए, ये 2 मैट्रिक्स में आपने देख लिया, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज N के बराबर है। देन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज ए एंड बी, जब इसका प्रोडक्ट निकाला जाएगा एक नया मैट्रिक्स सी प्राप्त होगा आपको। अभी जो नया मैट्रिक्स सी प्राप्त होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, सी ऑफ ऑर्डर, ये बड़ा ध्यान देने वाले बात है, ऑर्डर M क्रॉस P मिलेगा। अब जो नया मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो वो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो नंबर ऑफ रोज होगा वो पहला वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज होगा। पहला मैट्रिक्स का जितना नंबर ऑफ रोज है वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज होगा, और दूसरा मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है, यहाँ जो P है, वही आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम होगा। बच्चों बड़ा ध्यान से देखिए, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, कब संभव है, पहला का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा का नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर होने चाहिए। उसके बाद आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब दोनों बराबर हैं तो इसको आप डिलीट कर दें, हटा दें। हटाने के बाद क्या क्या बच जाता है, तो पहला मैट्रिक्स का रोज बच गया और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम बच गया, वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा बच्चों। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज M क्रॉस दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम के
बराबर होगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी का ऑर्डर पता लग गया कि सी का ऑर्डर होगा m क्रॉस p, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है m और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है p। अब ये जो नया मैट्रिक्स जो सी प्राप्त हुआ m क्रॉस p ऑर्डर का, उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, इसी को समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। टू गेट द आई kth एलिमेंट ऑफ सी आई के, मान लीजिए हमको m क्रॉस p जो मैट्रिक्स है उसका आई kth एलिमेंट को लिखना है, सी आई के एलिमेंट को लिखना चाहते हो, ऑफ द मैट्रिक्स सी लिखना चाहते हैं। इसके लिए करेंगे क्या कि वी टेक द फर्स्ट वाला ith रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ith रो लेंगे हम लोग मैट्रिक्स ए का, जो शुरू वाला मैट्रिक्स है उसका हम लोग क्या लेंगे ith रो, और आप kth एलिमेंट निकालना, kth एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं तो kth कॉलम ऑफ b, दूसरे वाले मैट्रिक्स का आप kth कॉलम लेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स का ith रो लेंगे। आप देखिए यहां पर ith रो ऑफ ए, पहला मैट्रिक्स का ith रो आई है, और k कहां से लेंगे kth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का kth कॉलम लेंगे, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई देम, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसका फर्स्ट उसके फर्स्ट के साथ, इसका सेकंड उसके सेकंड के साथ, इसका थर्ड उसके थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज, इसका फर्स्ट उसके फर्स्ट के साथ, उसका सेकंड उसके सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद और क्या करना है, एंड टेक द सम, मल्टीप्लाई करके उसका सम उनको ऐड कर देना, टेक द सम ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स, ये जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, उनके प्रोडक्ट्स का फिर सम लेना, उनको ऐड कर देना है। इस तरह से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं पहला मैट्रिक्स ए का ith रो क्या आएगा। ith रो पहला मैट्रिक्स का देखना है तो रो का नंबर रहेगा ith रो, और कॉलम बदलता रहेगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, और पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना n है तो in हो गया। ये हो गया पहला मैट्रिक्स का ith रो। और kth कॉलम में b, सेकंड मैट्रिक्स का kth कॉलम लिखना है तो कॉलम हमारा फिक्स्ड है, रो हमारा बदलता जाएगा, तो सेकंड मैट्रिक्स का रो हमारे कितने हो सकते हैं पॉसिबल, तो n रोज पॉसिबल है। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया b1 के, सेकंड रो का एलिमेंट हो गया b2 के, कॉलम तो फिक्स्ड है कि kth ही रहेगा, और रो हमारा बदल रहा है इस तरह से। आखिरी हम लोग रोज है कितना जाएंगे, सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो के बराबर, तो सेकंड वाला मैट्रिक्स है हमारा nth रो, तो bn के ये लास्ट होगा हमारा। देन अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो पहला वाला पहले के साथ ai1 को b1k के साथ मल्टीप्लाई किए, ai1 को b1k के साथ, फिर दूसरा इसका दूसरे के साथ ai2 को मल्टीप्लाई किए b2k के साथ, एंड सो ऑन। इसी तरह से इसका आखिरी ainth एलिमेंट को bnkth एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये सब प्रोडक्ट आ गए। उन प्रोडक्ट का हमने फिर क्या किया, सम ले लिया, इन प्रोडक्ट्स का सम ले लिया, वही हमारा नया मैट्रिक्स का ikth एलिमेंट हो गया। ये निकालने का फॉर्मूला हो गया। इस तरह से आप इस फॉर्मूला को चाहें तो समेशन के फॉर्म में छोटा कर सकते हैं, सिग्मा ain इंटू बी एन के, एन का वैल्यू आप कहां से शुरू करेंगे, एन का वैल्यू 1 से शुरू करेंगे और आखिरी कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। इसको समेशन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। बच्चों ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे तो आप एक्सरसाइज 3.2 के सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से बना सकते हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है बच्चों। पहला है कि इफ ए बी इज डिफाइंड, यदि ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट संभव है और वो डिफाइंड है, वो परिभाषित है, ए और बी का प्रोडक्ट यदि डिफाइंड है तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि बी ए भी डिफाइन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटियां हैं। इसलिए पहला ध्यान देना है कि यदि ए का बी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बी को ए के साथ मल्टीप्लाई आप कर ही पाए। यदि वो कंडीशन को फुलफिल करेगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड, बी ए कोई आवश्यक नहीं है कि वो डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसमें आता है यदि वो होगा डिफाइन होगा, इफ बोथ ए बी भी डिफाइन है और बी ए भी डिफाइन है, दोनों डिफाइन है, मान ली ए बी भी डिफाइन हो गया और बी ए भी डिफाइन हो गया। उसके बाद क्या है, यदि डिफाइन हो गया तो ये कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि ए बी और बी आपस में बराबर हो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अर्थात ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है नॉन कम्यूटेटिव, ए बी के साथ कम्यूट करे या बी ए के साथ करे, दोनों बराबर नहीं आ रहा है। अर्थात मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में
ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमारा नॉन कम्यूटेटिव है। हेंस मल्टीप्लीकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है इज नॉन कम्यूटेटिव। ए बी बी ए के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जनरली देखा जाता है कि यदि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो उसमें से एक नंबर जरूर जीरो होता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। यदि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, जैसे आप यहां एक मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पर लिया गया है 0 -1 0 -2 और दूसरा मैट्रिक्स लिया गया 3 5 0 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लीकेशन का रूल हमने ऊपर बताया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आपको आ जाएगा नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के बराबर। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। सो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज इज ए जीरो मैट्रिक्स, यदि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो तो ये कोई आवश्यक नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेज इज अ जीरो मैट्रिक्स। इन दोनों में से एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हो भी सकता है, अगर एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो तो डेफिनेटली रिजल्ट जीरो आएगा, लेकिन हो कोई आवश्यक नहीं है। नहीं भी हो सकता, दो मैट्रिक्स नॉन जीरो भी होंगे और उनके प्रोडक्ट हो सकता है कि जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन में जो था एसोसिएटिव लॉ, वहां हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट में देखे थे। अब हम लोग यहां देखेंगे मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। यदि ए बी सी हमारे तीन मैट्रिक्स हैं और इस तरह से कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई पॉसिबल है और उसका जो रिजल्ट आ जाए वो सी के साथ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मतलब मल्टीप्लीकेशन के कंडीशंस को यदि ये फुलफिल कर रहे हैं, उसी प्रकार से बी और सी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो और वो जो रिजल्ट है उसका मल्टीप्लीकेशन ए के साथ पॉसिबल है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आते हैं। कब? यदि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो, मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो उस समय, तो ये दोनों रिजल्ट बराबर आने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फॉलो एसोसिएटिव लॉ। कि ब्रैकेट किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, फर्स्ट टू के साथ या आखिरी टू के साथ, ये दोनों रिजल्ट बराबर रह रहे हैं। फॉर एनी थ्री मैट्रिसेज ए बी सी वी हैव ए बी ब्रैकेट में सी इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में बी सी whenever both sides of equality are defined, मतलब दोनों तरफ इक्वलिटी ये जो बराबर साइन दोनों तरफ हमारा डिफाइंड हो, इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। फॉर थ्री मैट्रिसेज ए बी एंड सी, तीन कोई आपके पास मैट्रिसेज हैं, इक्वल टू होता है ए बी प्लस ए सी, अर्थात ए यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर गया, ए बी प्लस ए सी के बराबर है। उसी प्रकार से ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, अर्थात आप राइट साइड से मल्टीप्लाई किए तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, या लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किए तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी एग्जिस्ट करता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी एग्जिस्ट करता है, और इस तरह के रिजल्ट पॉसिबल है कब? वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड, जब दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन के जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं और ये इक्वलिटी डिफाइंड हो रहा हो। वैसे केस में तब हम लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, अर्थात मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यदि आप मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करते हैं, ये लेफ्ट आइडेंटिटी, या मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये राइट आइडेंटिटी कहलाता है, और दोनों केस में वो मैट्रिक्स ए के बराबर रहे, और ये होता भी है मैट्रिक्स ए के बराबर रहता भी है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, और मैट्रिक्स आई का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स ए का होगा फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो वैसे केस में हम लोग आई मैट्रिक्स को बोलते हैं, आई इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, आई को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के रूप में जाना जाता है। आई इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ सेम ऑर्डर एज ए, जितना ऑर्डर ए का है उतना ही ऑर्डर आई का होगा। जैसे नंबर के केस में 3 into 1 is equal to 1 into 3 is equal to real 3, then 1 is called multiplicative identity in the set of real number, जो आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है फॉर थ्री मैट्रिसेज ए बी एंड सी ऑफ द सेम ऑर्डर, यदि तीन मैट्रिसेज सेम ऑर्डर के हों और आपके पास ए इक्वल टू बी हो, देन आप राइट साइड में मल्टीप्लाई किए, राइट में मल्टीप्लाई किए ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये भी साथ में सी बराबर बी सी। अगर ए बराबर बी है तो आप राइट साइड में मल्टीप्लाई करके ए सी बराबर बी सी रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन इसका कन्वर्स संभव नहीं है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स हो भी सकता है नहीं भी हो, ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए लिखा गया
कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अर्थात AC बराबर BC हो तो ऐसा नहीं कि हर केस में आप CC को कैंसिल कर देंगे और A बराबर B, ये हर केस में कन्वर्स ट्रू नहीं होता, किसी किसी केस में ट्रू भी आएगा, अदरवाइज किसी केस में ट्रू नहीं भी होता, इसीलिए बोला गया कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन हाँ ये जरूर है कि A बराबर B है और उसमें आप राइट साइड से C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो AC बराबर BC होगा। देखिए इसका उल्टा सही नहीं होता है कि AC बराबर BC हो तो हर केस में आप CC को हटाकर A बराबर B नहीं लिख सकते। लास्ट इसमें प्रॉपर्टी है कि A मैट्रिक्स को A के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसको शॉर्ट में A स्क्वायर भी लिखते हैं, A को 3 में मल्टीप्लाई करें तो उसको A क्यूब भी लिखते हैं। तो बच्चों ये बेसिक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स ऑपरेशंस के, मैट्रिक्स एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लीकेशन पे। इस पर बेस 3.2 एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 6 को लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, इसके एलिमेंट्स लिखे गए हैं 3 -1 3 -1 0 2। इसको मल्टीप्लाई करना है एक 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में जिसके एलिमेंट्स है 2 -3 1 0 3 1। ये पहले हम लोग देखेंगे ये मल्टीप्लीकेशन संभव है कि नहीं। तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो कि 3 है, दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो कि 3 है, दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन संभव है पहला। अब मल्टीप्लीकेशन संभव है तो मैट्रिक्स जो हमको प्राप्त होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो किस ऑर्डर का प्राप्त होगा। तो पहला मैट्रिक्स जो बच गया नंबर ऑफ रोज वो 2 और दूसरा मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम बच गया वो भी 2। तो इसी ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का रिजल्टेंट आपको रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगा। तो 2 क्रॉस 2 के एलिमेंट्स क्या होंगे, तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा। यही 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 2 जा 4, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन को फुलफिल कर दिया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड हो गया। अब इसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, तो जहां का भी एलिमेंट लिखना है बच्चों ध्यान से देखेंगे, पहला हमको ये एलिमेंट लिखना है, तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो पहला वाला मैट्रिक्स का हम फर्स्ट रो को लेंगे और दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को लेंगे, ले लिए, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। तो 3 × 2 प्लस माइनस इनका सेकंड के साथ -1 × 1 -1 × 1 प्लस इसका थर्ड इसके थर्ड वाले के साथ, तो प्लस 3 × 3 निकाल लिए हम लोग। अब हमको नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स का हमेशा रो हम लोग पहला मैट्रिक्स से लेना है, तो फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करें 3 × -3 प्लस फिर इसका सेकंड के साथ -1 × 0 प्लस 3 × 1 लिख दिया। यहां एलिमेंट लिखना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब पहला मैट्रिक्स का आप सेकंड रो को लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करें इसका पहला इसके पहले के साथ, तो -1 × 2 प्लस इसका सेकंड इसके सेकंड के साथ, तो 0 × 1 प्लस इसका थर्ड इसके थर्ड के साथ, तो 2 × 3। आखिरी एलिमेंट रह गया सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो ये है हमारा और ये सेकंड कॉलम है, मल्टीप्लाई करें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को -1 × -3 प्लस 0 × 0 प्लस फिर 2 × 1। अब इनको सॉल्व कर दे, सॉल्व करके एलिमेंट्स हो गए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और उसमें से 1 को माइनस कर दे, तो 6 - 1 हो गया 5 और 9 जोड़ दे 14 आ गया आपका आंसर। उसी तरह से 3 3 जा यहां -9 और उसमें +3, -9 में से आप 3 हटा दिए तो आपको आ गया -6। 3 2 जा 6 और 6 में से 2 माइनस तो आपको आ गया आंसर 4। फिर 2 1 जा 2 और 2 और ये -1 × -3 हो गया 3 3 + 2 हो गया 5। तो ये आपका देखिए बच्चों इस तरह से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आप निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आज के कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और उसी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। यहां दो इक्वेशन दिया गया है 2x, यहां कैपिटल X कैपिटल Y एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x + 3y = 2 3 4 0 ये इक्वेशन दिया हुआ है।
और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। ये इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है। इनको सॉल्व करके मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y हमको निकालना है। तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे बच्चों ऐसे इक्वेशन में, एक्स वाई के इक्वेशन में को हम लोग एलिमिनेशन मेथड एक पढ़े थे कि उसमें या तो y के एलिमिनेट कोफिशिएंट को बराबर करके एलिमिनेट कर दे या x के कोफिशिएंट को बराबर करके एलिमिनेट कर दे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए पहले वाले इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को हम लोग एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो पहले वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करें, दूसरे वाले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है 2 है उसी से मल्टीप्लाई कर दे। अर्थात पहले वाले इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लें। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से 4x प्लस 6y और 2 से अंदर में हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दे तो 4 6 8 0 हो गया। फिर दूसरा जो इक्वेशन है उसमें y के कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो दूसरे वाले में जो y का जो कोफिशिएंट है उसमें पहले वाले में जो y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दे। अर्थात दूसरे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9x और प्लस 3 2 जा 6y बराबर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 15। अब कोफिशिएंट बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर दे, अब घटा दे। जैसे माइनस करेंगे 6y माइनस 6y ये हो गया 0 मैट्रिक्स। 4x में से 9x माइनस हुआ तो ये हो गया माइनस 5x। और ये पहला मैट्रिक्स है, उसमें से दूसरे मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दिए। आप आज के वीडियो में आपने देखा है कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन दोनों को ऑर्डर सेम है तो कैसे किया जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप घटा दें। 4 माइनस 6 माइनस 2 लिख दें। 6 माइनस माइनस प्लस 6 तो 6 प्लस 6 12। 8 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया 11। 0 माइनस 15 ये माइनस 15 आ गया। माइनस 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो एक तरफ आ गया मैट्रिक्स x जो निकालना है 1 में माइनस 5 से आप डिवाइड कर दिए और ये जो आपका रिजल्ट आया हुआ था। ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। 1 बाय माइनस 5 चाहे तो हर एक एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले में मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बाई 5। सेकंड में मल्टीप्लाई किए तो माइनस 12 बाई 5। थर्ड में मल्टीप्लाई किए तो माइनस 11 बाई 5 और फोर्थ में आप डिवाइड हुआ यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 3 जा 15। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स x निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ हमने y के कोफिशिएंट को बराबर किया। हम चाहें तो x के कोफिशिएंट को बराबर करके इक्वेट करके y को निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी वही मेथड होगा कि पहले वाले इक्वेशन में जो x का जो कोफिशिएंट है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे, मतलब दूसरे में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में जो x का कोफिशिएंट है जो कि 2 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 में यदि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ 6x और 3 में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी 6x, दोनों कोफिशिएंट बराबर हो गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाइंग 1 को मल्टीप्लाई किए 3 से एंड 2 को मल्टीप्लाई किए हम लोग 2 से एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो चलिए पहले हम लोग 1 को करते हैं 3 से। 3 2 या 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 से यहां मल्टीप्लाई करके 6 9 12 0 लीजिए। अब 2 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 से तो यहां भी 6x प्लस 4y इज इक्वल टू इधर जो रिजल्ट आ गया 4 माइनस 4 माइनस 2 10। अब सब्ट्रैक्ट कर दे 6x माइनस 6x ये 0 हो गया। 9y में से 4y माइनस हुआ तो 5y। अब इसमें से इसको आप मैट्रिक्स को माइनस कर दें तो करस्पॉन्डिंग, चूंकि दोनों को ऑर्डर सेम है इसलिए माइनस सब्ट्रैक्शन संभव है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके आप लिख दें। यहाँ अगेन 5 आपका स्केलर है। आप 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल बच गया y और इधर हो गया 1/5। और इस 1/5 से चाहे स्केलर ये 1 एक स्केलर है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन रूल से इस सभी में मल्टीप्लाई कर दें तो y मैट्रिक्स आ गया आपका 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस 10/5 से डिवाइड किया तो -2। तो बच्चों इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे आप मैट्रिक्स ऑपरेशंस के कंसेप्ट को यूज करके एक्सरसाइज 3.2 आप आसानी से बना सकते हैं। फिर भी कुछ डाउट्स आपको आएंगे, उन डाउट्स को आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके सॉल्यूशंस जब भी मिले तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू बच्चों।